सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है, मैं उनसे लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनसे सारी जानकारियां लेता हूं कि जो मोदी सरकार ने इस कदम उठाए हैं, क्या देशवासियों के लिए क्या खुशखबरी है, कितना ये बहुत अच्छी बात आपने उठाया। साथ ही साथ जब से सिंदूर का कार्यक्रम चालू हुआ, उसके बाद हम लोगों को जो जेहन में आज जो सुकून मिल रहा है, हर भारतीय को सुकून मिल रहा है कि जैसे लगता है कि हमें कुछ खोया हुआ था वो चीज मिला। साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि मोदी जी जो बड़ी धैर्य पूर्वक, बड़ी संयम से पूरे देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का माहौल बनाते हुए और जिस तरह से आक्रमण किए हैं, खास करके आतंकवादियों पर, वो काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि उसके बाद भी पाकिस्तान सुनने के लिए तैयार नहीं है और इनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव दिया जा रहा है कि आप संयम रखें, धैर्य रखें, जो बात हो गई खत्म किया जाए। अमेरिका भी कई बार कह चुका है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो हमारे जो नागरिक क्षेत्र था उस पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारे देश नागरिक भी हताहत हुए हैं। इसके बाद मोदी जी ने काफी जोरदार ढंग से आक्रमण हुआ है, उनके सैन्य ठिकानों पर हो रहा है, कई जहाज गिरा है और साथ ही साथ कई जहाज, खास करके 3 4 5 जहाज जो है सो हमारे देश में पकड़ाए भी गए हैं। तो हमें ये देखकर बड़ा ही सुकून मिल रहा है कि हम नहीं शांत थे, लेकिन जब छेड़ा है तो मोदी जी ने इसका जवाब दिया। यानी पाकिस्तान को बाप से पंगा लेना पड़ गया भारी। नहीं, ये तो हम ये बाप तो नहीं कहेंगे, वो भी राष्ट्र है, लेकिन भारत का ही एक टुकड़ा है वो। और उसको यह समझना चाहिए था कि बड़े भाई हैं और हम इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। हमारे जो भाई बहन हैं उनको उजाड़ दिया। और साथ साथ यह भी सोचना चाहिए था कि हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन इस सबको दरकिनार करते हुए हमारे जो नागरिक हैं, खास करके जो कश्मीर में पहलगांव में हुआ है, उसका दर्द अभी पूरा भरा नहीं है। जब तक कि उसको कड़ा से कड़ा सजा नहीं मिलता है, जब तक पीओ के और बलूचिस्तान को अलग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का मन शांत नहीं होगा। यानी भारतवासियों ने ये ठान लिया है कि जिस तरह से 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा है, उसको पूरा एकदम देश के तहस नहस जब तक नहीं कर देंगे, तब तक भारतवासी चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतना ही नहीं, 26 तो ये तो है ही है, साथ साथ पीछे कितने लोगों को, कितने महिलाओं को, हमारी बहन भाई को उजाड़ा है, उसकी सारी एक एक चीज का हम लोग इस समय हम उसको चुन चुन कर बदला लेंगे। सर, ये जैसे 26 को महिला के सिंदूर उजाड़ा है और 2 महिला मेरे भारत का शेर ने जा करके पाकिस्तान में एकदम दहाड़ रहे हैं, तहस नहस कर दे रहे हैं, वैसे महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, अब एक बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। हमारे भाई तो कर ही रहे हैं, हमारी बहनें ये दिखा दिया देश में ही नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि हमारे बहनें भी हमारे भाई से कम नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने यह दिखाया, कुछ बलिदान भी हुए, एक आध को महिलाएं हमारे जो कर्नल हैं बलिदान भी हुए हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। और उनकी जो शहादत है कहीं जाएगा नहीं, हमारे देश को मिलेगा। साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि महिलाएं भी हमारे, खास करके बहनें भी हमारे भाई से कम नहीं है। यानी लगता है कि सिर्फ उनको हाथ चूड़ियां पहनने के लिए, अगर समय आवे तो तलवार भी उठ सकता है। नहीं, बिल्कुल हमको नहीं लगता है कि अब चूड़ियां पहनने वाली बात थी, लेकिन अब हमारी बहनें अब चूड़ियां नहीं, तलवार लेकर घूमने के लिए तैयार है, मुस्तैद है। यानी जिस तरह से भारत पे कोई अत्याचार करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम रेडी भी है महिलाएं मेरे देश के। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में जो हश्र हो रहा है, ये बांग्लादेश, म्यांमार और क्या और भी जो पड़ोसी देश हैं, उन लोग भी इसी तरह से कुछ करना शुरू कर दिए थे। अब उन लोग को भी इस बात को सोचना पर मजबूर होगा कि हमारे हिंदुओं को, हमारे मुस्लिमों भाई जो हमारे देश में हैं, उनके साथ न्याय कर रहा है कि भारतीय हैं, और तो उनको भी अब सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि गलत काम नहीं करें भारतीयता के साथ।
अब पाकिस्तान ये भी बोल रहा था सर कि जो भी जांच करना है, जांच करने के लिए हम रेडी हैं, हम आतंकवादियों को पनाह नहीं दिए हैं। वो पता नहीं कैसे। ये तो झूठ बराबर बोलता है। पाकिस्तान की झूठ का पर ही टिका हुआ है। वो 2 मिनट में अच्छा कहेगा, 2 मिनट में बुरा कहेगा, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारे मोदी जी बड़ी परिपक्व व्यक्ति हैं और उन्होंने एक एक बात को सब समझ चुके हैं। वो कश्मीर में जिस समय कोई झंडा उठाने वाला नहीं तो वहां जाकर झंडा फहराए हैं। इसलिए हमें बड़ी उम्मीद है, हमारे जितने देशभक्त आदमी हैं सबको उम्मीद है कि मोदी जी कुछ न कुछ अच्छा और करेंगे। इस बदला जो पहलगांव का जो घटना घटे है, इसको बदला लेने के लिए मेरे भारत का जितना भी वासी है, जितना भी पार्टी है, सब एक साथ मिल करके उनके सामना करेंगे। नहीं, हमारे भारतीय नागरिक तो है ही हैं। भारतीय नागरिक जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहां भी अंतर्राष्ट्रीय देशों में हैं, उन सभी लोगों में खुशी का माहौल आ गया। कनाडा में भी हमारे भारतीय हैं, हमारे अमेरिका में है, जहां भी हो सारे लोग खुशी का माहौल बना रहे हैं। अपना थोड़ा सा परिचय दे दें सर। मैं बिहार प्रदेश सैल्यूट तिरंगा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ मैं बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का संयोजक हूँ और मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और खास करके हमको सामाजिक आदमी है, समाज में काम करते रहते हैं। चलिए, बाकी आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, जो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।